Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? सो ऑब्जर्व कीजिए यहां पर जो प्रॉब्लम दी गई, यहां पर क्या कहा गया है, एक पाइप से यहां पर इस तरह से सैंड को पावर किया जा रहा है. अब जो वो पाइप से जो सैंड निकल रही है उसका हमें वॉल्यूम दिया गया है विच इज एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. जब भी आपको क्यूबिक यूनिट पर सेकेंड या पर मिनट दिखाई देगा तो आप यहां पर क्या यूज करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज डीवी बाई dt. ओके, अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है. उससे पहले यहां पर समझे, v इज द वॉल्यूम, r इज द रेडियस एंड h बी द हाइट ऑफ सैंड कोन. ये हमने क्लियरली समझा. अब इसके बाद देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, ये जो सैंड कोन का जो बेस का जो रेडियस है, यानी इसका जो रेडियस है r, दिस इज, और यहां पर इसकी जो हाइट है, रेडियस और हाइट में एक रिलेशनशिप दी गई है. यहां पर हमें क्या कहा गया है, जो हाइट है विच इज 1/6 यानी 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, h इज इक्वल टू 1/r इंटू h. सो ऑब्वियसली जब आप सैंड को ऊपर से पावर करेंगे तो यहां पर इसकी हाइट तो इंक्रीज होगी, यानी चेंज इन हाइट, यही हमें पता करना होगा dh बाई dt व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो हाइट है वो किस रेट से बढ़ रही है, चेंज इन हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें यहां पर मालूम करने के लिए कहा गया है. सो फर्स्ट ऑब्जर्व कीजिए, गिवन यहां पर dv बाई dt विच इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ओके, और उसके बाद हमें यहां पर क्या गया है, हाइट और रेडियस ऑफ द बेस, इन दोनों के बीच में रिलेशन, हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, यानी h इज इक्वल टू 1/6 इंटू r. इसके बाद हमें क्या पूछा गया, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग, दैट इज dh बाई dt वी हैव टू फाइंड आउट, dh बाई dt व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, दैट इज व्हेन h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. सो दिस इज द कंप्लीट गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. सो फर्स्ट वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द कोन v इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वेयर h, वेयर r इज द रेडियस एंड h इज द हाइट. ऑब्जर्व कीजिए हमें यहां पर dh बाई dt निकालना होगा. सो dh बाई dt मतलब क्या होगा, यहां पर हमें r की जरूरत ही नहीं है, हमें सारे टर्म्स h में चाहिए. तो r की जरूरत नहीं तो हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे. हमें यहां पर r की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी गई मगर h के फॉर्म में दी गई है. सो ऑब्जर्व हियर गिवन h इज इक्वल टू 1/6 इंटू r, यानी सिंपली हम यहां से r की वैल्यू निकाल सकते हैं. यानी हम यहां पर क्या करेंगे, 6 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज 6h इंटू 6h इज इक्वल टू r, यानी r इज इक्वल टू क्या हो गया, 6h. हम पहले r के प्लेस में 6h को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. सो नाउ v इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, 1/3 पाई एज इट इज रहेगा. नेक्स्ट r स्क्वेयर, तो r की जगह पर हम यहां पर क्या डालेंगे, 6h, ये भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वेयर इंटू h. नाउ दिस इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यहां पर क्या होगा, दिस इज 1/3 पाई, नेक्स्ट 6 का स्क्वायर यहां पर क्या होगा 36, और h का स्क्वायर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इंटू h. अब यहां से हम v इज इक्वल टू यहां पर 3 और 36 को कैंसिल आउट कर सकते हैं. सो 3 1 जा, दिस इज 3 12 जा. सो दिस इज यहां पर क्या होगा, v इज इक्वल टू 12 पाई इंटू h स्क्वायर इंटू h. सो h स्क्वायर इंटू h क्या हो जाएगा, h क्यूब. सो v इज इक्वल टू हमारा 12 पाई h क्यूब होगा. अब सिंपली हम यहां से इसको डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. सो ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, सो ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, सो डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू t इज dv बाई dt. सो दिस इज इक्वल टू यहां पर क्या होगा, 12 पाई एज इट इज. नाउ डेरिवेटिव ऑफ h क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू t इज 3h स्क्वेयर इंटू dh बाई dt. सो हमें बेसिकली dh बाई dt की वैल्यू चाहिए, हमें h और dv बाई dt इन दोनों के वैल्यूज गिवन है. सो नाउ दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट यहां पर क्या होगा, 12 3 जा 36, सो 36 पाई h स्क्वेयर इंटू dh बाई dt. नाउ यहां पर क्या होगा, dv बाई dt.
So observe here dv by dt. So dv by dt की वैल्यू हमें दी गई है which is 12 centimeter cube per second. So this is 12 centimeter cube per second. So this is equal to यहाँ पर क्या होगा, this is 36 pi h. h की वैल्यू हमें क्या दी गई है 4 centimeter. So this is 4 centimeter whole square. 4 centimeter whole square into dh by dt. Okay. अब यहां पर देखिए यहां पर क्या होगा, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो दिस इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होल डिवाइड बाय, यहां पर क्या होगा होल डिवाइड बाय, सारे टर्म्स यहां पर आके डिवाइड हो जाएंगे. तो दिस इज 36 पाई एज इट इज रहेगा. जब आप 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली आप इसको चाहे 4 इंटू 4 लिख सकते हैं या 16 लिख सकते हैं. दिस इज 16 एंड दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर क्या बचा dh बाई dt. अब हम सिंपली यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नंबर को नंबर के साथ, यूनिट को यूनिट के साथ. सो यहां पर क्या होगा 12 1 जा 12 3 जा. नेक्स्ट यहां पर सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर स्क्वायर गेट कैंसल आउट. तो आखिर में हमारे पास क्या बचा, दिस इज 1 बाय 3 पाई. 16 इंटू 3 है, सो 16 इंटू 3 क्या हो जाए 48 पाई. सो 1 बाय 48 पाई. नेक्स्ट यहां पर यूनिट क्या बचेगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड. So this is the value of dh by dt and height is increasing. Why increasing? Because हमारा जो आंसर आया वो क्या है, पॉजिटिव है. अगर पॉजिटिव रहेगा तो हाइट क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीजिंग होगी. सो हाइट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 by 48 pi centimeter per second. Hence the height of sand cone is increasing because answer is positive. इसलिए हम इसको क्या कंक्लूड करेंगे, increasing at the rate of 1 by 48 pi centimeter per second. So this is our required result.